डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। एसईयू सीरीज, आपको पता है मैं कोशिश कर रहा हूं जितने भी पेपर हो सकते हैं जो मेरे पास हैं, कुछ मेरे स्टूडेंट ने भेजे हैं, ये पब्लिकली अवेलेबल नहीं है, कुछ मेमोरी बेस्ड। अब जो मैं आपको दो पेपर दूंगा वो मेमोरी बेस्ड हैं 2020 और 21 का, लास्ट 2 डेज में। सो आज हम लोग जो रियल पेपर जो है 2013 उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। थोड़ी बहुत आपको इससे फायदा हो सकता है, कुछ क्वेश्चन इसमें रिपीट होते हैं, टाइप ऑफ क्वेश्चन तो डेफिनेटली। सो लेट अस बिगिन। ये मैं हमेशा कहता हूं किस तरह से कि सिलेबस, अब मैं इस बार ज्यादा नहीं बोलूंगा, आप पढ़ लीजिए इसमें। लेकिन यहाँ जो निगेटिव मार्किंग के बारे में है, मुझे बताया गया है कि इस बार के एडमिट कार्ड में देयर इज नो निगेटिव मार्किंग। यदि ऐसा है तो गो बाय द एडमिट कार्ड, जो भी एडमिट कार्ड में लिखा है वही सही होगा, क्योंकि ये पिछली बार तक ऐसा था कि निगेटिव मार्किंग थी 1/4, मतलब 2 मार्क्स मिलते थे करेक्ट होने पे और 0.5 माइनस होता था। इसका मतलब 1/4 0.25 जो है वो, या 25% जो है वो निगेटिव मार्किंग थी। इस बार नहीं है यदि एडमिट कार्ड में लिखा है। और यदि आपने अभी तक एसईयू गाइड नहीं खरीदा है पॉल साइंस हेल्प का, तो अब बहुत बड़ा जो है आप मिस कर रहे हैं। आप इसको यहां से खरीद लीजिए, नॉमिनल कॉस्ट पे अवेलेबल है। एक रात में भी आप उतनी ज्यादा तैयारी कर सकते हैं जिससे कि आपके कंपीट करने का चांस बढ़ जाता है। कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेल कर सकते हैं, मेल आईडी लास्ट स्लाइड में दी गई है। नाउ क्वेश्चन आंसर का दौर करते हैं शुरू। जैसा आपने 2014 में देखा, उस समय में केवल 20 क्वेश्चन एमसीक्यू होते थे, बाकी क्वेश्चन जो हैं वो सब्जेक्टिव होते थे। उसमें ही थ्योरीज पूछे जाते थे, प्रैक्टिसेस पूछे जाते थे आईआर के, जो एमसीक्यू में पूछे जा रहे हैं। और इसमें केवल करंट इवेंट है, करंट इवेंट भी या आईआर जीके कह लीजिए, वो भी रिलेटेड टू सार्क नेशन। तो बहुत ही थोड़ा सा पोर्शन इसमें है, चलिए बहुत जल्दी से करते हैं। पहला है, विच ऑफ द फॉलोइंग साउथ एशियन कंट्रीज डज नॉट हैव द पोजीशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर। ये अच्छा क्वेश्चन है। इसमें श्रीलंका में पता है कि सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, ये एक अलग क्वेश्चन बनता है। सेमी प्रेसिडेंशियल फ्रांस में भी है, जिसमें कि प्रेसिडेंट जो है हेड ऑफ द स्टेट होता है, लेकिन वो ट्यूटलर या नॉमिनल हेड ऑफ द स्टेट नहीं होता जैसे इंडिया में है या इंग्लैंड में है। उसके पास भी एग्जीक्यूटिव पावर होते हैं। और प्रेसिडेंट जो है प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करता है, जो कि हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है, उसके पास भी जो है हेड ऑफ गवर्नमेंट के सारे पावर्स होते हैं। और वो प्राइम मिनिस्टर और उसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अकाउंटेबल हो जाते हैं लेजिस्लेचर को, जस्ट लाइक पार्लियामेंट्री फॉर्म। तो एग्जीक्यूटिव, प्रेसिडेंट और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दोनों का मिक्सचर सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम कहलाता है, जो श्रीलंका में। तो यहाँ प्रेसिडेंट है, बांग्लादेश में प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, नेपाल में भी जो है प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है। केवल मालदीव में जो है 1977 सबके बाद जो है वहां पहले प्राइम मिनिस्टर होता था, बाद में वहां प्रेसिडेंशियल सिस्टम लाया गया और प्राइम मिनिस्टर का पोस्ट को खत्म कर दिया गया। सही आंसर है मालदीव। हु इज द ऑथर ऑफ ट्रीटीज अर्थशास्त्र। ये तो बहुत ही लड्डू टाइप का क्वेश्चन है, आपको अच्छी तरह पता है। कौटिल्य, जिनका नाम और क्या था, इनका नाम चाणक्य भी कहते हैं, इनको शायद विष्णु विष्णु गुप्ता भी कहते हैं, आप देख लीजिएगा। मैं मेमोरी से बोल रहा हूँ। लेकिन इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि ये जो मैन्यूस्क्रिप्ट है, ये 1909 में, 1909 में ये मिला था मैसूर ओरिएंटल लाइब्रेरी में। वो एक कागजों के बीच में ढेर में पड़ा हुआ था, इतना इंपॉर्टेंट किताब की मैन्यूस्क्रिप्ट। और उसको खोजा था, उसके जो चीफ लाइब्रेरियन थे आर श्यामा शास्त्री। फिर बाद में उन्होंने इसका अनुवाद कराया था। तो ये एक क्वेश्चन जो है ये पूछा जाता है कि किसने खोज किया था, कब किया था, कहाँ मिला था, अर्थशास्त्र। Which international agency leads the International Security Assistance Force in Afghanistan? अब तो चलिए वो सब किस्से कहानियों की बात हो गई है। अगस्त 2021 में अमेरिका और वो नाटो की सारी सेना वहां से चली गई और उसको तालिबान के हाल पे छोड़ दिया गया। सेकंड तालिबान शासन अभी चल रहा है। इससे रिलेटेड जितनी चीजें आप पढ़ सकते हैं पढ़ लीजिए, मैंने अपने एग्जाम गाइड में काफी दिया है। ये पोटेंशियल क्वेश्चन इस बार का है, कई चीजें अफगानिस्तान से पूछा जा सकता है। उस समय में नाटो जो है, यूएस उसको लीड करता है, वो वहां पे सिक्योरिटी असिस्टेंस फोर्स उसके सहयोग से चलता था। इसमें आप गेस भी कर सकते हैं, कॉमन सेंस है। ईयू जो है कोई मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ओईसीडी भी सब इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है, यूनोमा। तो केवल नाटो ही एक मिलिट्री अलायंस है, तो आप गेस कर सकते हैं। हु इज द फाउंडर ऑफ ग्रामीण बैंक विच वॉन द नोबेल प्राइज। तो ये तो इंफॉर्मेशन दे रहा है कि ग्रामीण बैंक जो बांग्लादेश की है उसको 2006 में नोबेल प्राइज मिला। ग्रामीण बैंक इसलिए बहुत फेमस हुआ क्योंकि वो माइक्रो फाइनेंसिंग करता था, 100 रुपए का भी लोन, वैसे तो इतना कम नहीं लेकिन इस टाइप के लोन भी रेहड़ी वालों को, खोमचा वालों को, और उससे भी प्रॉफिट कमाया जा सकता है, ये दिखा दिया इन्होंने, मोहम्मद यूनुस ने, जिनको कि बाद में अभी हाल में कुछ कंट्रोवर्सी से भी घिर गए थे, लेकिन ऐसा हमेशा ही बहुत ही
ऐसे नामी गिरामी लोगों के साथ होता है, लेकिन की महानता किसी तरह से कम होती नहीं है। मोहम्मद यूनिस, जिन्होंने कि रिवॉल्यूशन कर दिया ग्रामीण बैंक को खोल करके, और बाद में कई सारे इंटरप्राइज भी उन्होंने इस बेसिस पे, इसको कहते हैं बिजनेस एट द बॉटम ऑफ पिरामिड। बॉटम ऑफ पिरामिड जो है वो सेगमेंट है पॉपुलेशन का जो $2 पर डे पे जिंदा रहता है। ये यहाँ पे रिच लोग हैं, बिल गेट्स जैसे और इलॉन मस्क जैसे, तो ये बॉटम अप पिरामिड पे रिक्शे वाले, खोमचा वाले, ठेला वाले, रेहड़ी वाले, रिक्शा वाले जो पुल के नीचे सोते हैं, उनके लिए भी आप जो है बैंकिंग के बिजनेस में पैसे कमा सकते हो, ये मोहम्मद यूनिस ने दिखाया। बुद्धिज्म इज द स्टेट रिलीजन ऑफ, ये बहुत आसान क्वेश्चन हो सकता है। आपको पता है कि यदि एक कंट्री इसमें से आपको चुनना हो तो आप आसानी से चुन सकते हैं। इवन श्रीलंका भी जो है बुद्धिस्ट, वैसे तो वहां पे सिंहलीज जो है बुद्धिस्ट हैं, लेकिन स्टेट रिलीजन जो है भूटान में जो है उसको स्टेट रिलीजन माना जाता है। वैसे चेक कर लीजिएगा, मुझे नहीं लगता कि श्रीलंका एक तरह से सेकुलर अपने कॉन्स्टिट्यूशन में है। आइडेंटिफाई द पर्सन मोस्ट क्लोजली एसोसिएटेड विद द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, इस जेंटलमैन को जरूर जानिए। कल ही हम लोगों ने देखा कि इनके नाम से जो सेंटर है इस्लामाबाद में खोला गया है। एचडीआई जो इतना अभी न्यूज में रहता है, इंडिया पाकिस्तान सार्क नेशन किसकी एचडीआई अधिक है, वैसे उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन एचडीआई से होता है कि सार्क नेशन में श्रीलंका की एचडीआई सबसे अधिक थी। अब ये तो बहुत ही बड़ी आयरनी है कि आज श्रीलंका ऐसे इकोनॉमिक क्राइसिस से जूझ रहा है। तो ये जो महान व्यक्ति हैं जिन्होंने कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यूनाइटेड नेशन का डेवलप करने में पायनियर का रोल अदा किया हुआ है महबूबुल हक, और उनके साथ में इंडिया के प्रोफेसर अमृत्य सेन भी साथ में लगे थे। हु इज द ऑथर ऑफ मिडनाइट चिल्ड्रन, ये बुक बहुत फेमस हुई थी। सलमान रश्दी की इनका कुछ समय पहले देहांत हुआ है, तो सलमान रश्दी का ये फोटो है। इन्होंने सैटेनिक वर्सेज जो लिखा था उससे बहुत कंट्रोवर्सी में आ गए थे, इन पर फतवा उतवा भी जारी हुआ था। When was the Constitution of Bhutan adopted? तो भूटान जो है वो मोनार्की रहा था इतने सैकड़ों सालों से, लेकिन 2008 में वहां पे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बना दिया गया, जैसे कि ब्रिटेन है, जहां पे कि जो मोनार्क है वो एक तरह का नॉमिनल हेड हो जाता है, संरक्षक हो जाता है, और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट स्टैब्लिश हो जाती है जो जनता की होती है। तो उसके बेसिस पे वहां पे 2008 में पॉपुलर इलेक्शन भी पहली बार हुआ भूटान में। बिसाइड्स इंडिया के अलावा म्यांमार, पाकिस्तान, विच साउथ एशियन कंट्री को स्पॉन्सर्ड 1955 बांडुंग कॉन्फ्रेंस? बांडुंग कॉन्फ्रेंस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट माइलस्टोन है साउथ, मतलब जिसको कि गरीब कंट्री बोलते हैं, उसका जो अपना एसोसिएशन बना था, जो बाद में नाम में कन्वर्ट हुआ, G77 में जो है वो इकोनॉमिक फोरम के रूप में सामने आया। वो उसकी जो शुरुआत हुई थी 1955 में हुई थी इंडोनेशिया के बांडुंग शहर में, जहां पे कि सुकार्नो वहां के प्रेसिडेंट थे, और नेहरू जी और ये सब लीडर मिलकर के पाकिस्तान, म्यांमार, इंडिया और श्रीलंका, उसमें श्रीलंका ने एक बहुत अहम रोल किया था, ये सब स्पॉन्सर थे, मतलब ये लोग चीफ आर्किटेक्ट थे उस बांडुंग कॉन्फ्रेंस के। और उसमें जो है करीब 30 के आसपास जो है, या 29 के आसपास अफ्रीका के और एशिया के जो नए नए देश जो उस समय आजाद हुए थे, उन्होंने इस कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था, और ये नाम की एक तरह से लॉन्चिंग पैड बना था। तो श्रीलंका वन ऑफ द कंट्री था, इंडिया, म्यांमार, पाकिस्तान के साथ स्पॉन्सर्ड, जिन्होंने किया था 1955 के बांडुंग कॉन्फ्रेंस। विच सार्क मेंबर कंट्री वाज मेंबर ऑफ साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन? सीटो के बारे में कुछ कुछ चीजें यहाँ जान लीजिए। सीटो और सेंटो, ये दोनों जो है ये कोल्ड वॉर के मिलिट्री अलायंस थे एशिया में। सेंटो जो है वो मिडिल ईस्ट में था एशिया में, और सीटो जो है साउथ ईस्ट एशिया में, और इन दोनों का जो है पाकिस्तान मेंबर था। अब ये दोनों ही जो है वाइंड अप हो चुके हैं, उसके बारे में यहाँ कुछ चीजें हैं, पढ़ लीजिएगा। हु इज द ऑथर ऑफ रिलक्टेंट फंडामेंटलिस्ट? तो उस समय में ये होगा, इसके ऑथर जो है मोहसिन हामिद हैं, जो कि पाकिस्तान बोर्न है। तो इस तरह के नॉवल पे कोई खास रहता है, मैंने कई खोज करके गाइड में दिया है, लेकिन हो सकता है कि उसमें उतना ज्यादा मैंने भी नहीं रिसर्च किया हो। तो आप नेट पे जाके पिछले 2-3 सालों में जितने नॉवल सार्क के ऑथर्स ने लिखा है, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, उनको जान लीजिए, वो क्वेश्चन पोटेंशियल बन सकते हैं। इन विच ईयर वॉज द इंडो बांग्लादेश ट्रीटी ऑफ पीस, फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन साइन? ये तो मार्च 1972 में साइन हुआ था। 25 साल इसका पूरा हुआ 1997 में,
लेकिन तब तक इन दोनों कंट्री के रिलेशन में इतनी खटास आ गई थी कि उसको रिन्यू करने की जरूरत दोनों ही कंट्री ने महसूस नहीं की। और ये जो है तब हुई थी जबकि बांग्लादेश आजाद हुआ था। इंडिया उसका लिबरेटर के तौर पे उसको स्वीकार किया गया था। मुजीबुर रहमान एक तरह से ऑब्लाइज थे कि इंडिया ने उसको एक नई कंट्री बनाने में मदद की थी, लेकिन वो सब जो है चीजें डाइल्यूट हो गई। बाद में इंडिया बांग्लादेश का संबंध वैसा नहीं रह गया। दिवेई इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ विच कंट्री लिस्टेड बिलो। तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, क्योंकि ऑफिशियल लैंग्वेज जो है मैंने सभी सार्क नेशन का दिया हुआ है, तो ये मालदीव का है। दैट्स ऑल, बस इंफॉर्मेशन है। इसमें सभी नेशन के जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो आप जान लीजिए। विच कंट्री प्रेजेंट सार्क सेक्रेटरी जनरल बिलोंग टू। तो अभी जो सार्क के जो सेक्रेटरी जनरल, ऑफ कोर्स सार्क जो है वो एक तरह से डोरमेंट है, सुसुप्त है, मृत प्राय पड़ा हुआ है, लेकिन उसकी सेक्रेटरीट काठमांडू में चलती है, परमानेंट सेक्रेटरीट। और उसके सेक्रेटरी जनरल जो है श्रीलंका के इसला वीराकून हैं, जिनका फोटो आप यहाँ देख रहे हैं। तो अभी जो है श्रीलंका के हैं। उस समय में जो होगा होगा, लेकिन आज के डेट में आप जान लीजिए कि ये हैं। थिम्पू स्टेटमेंट एडॉप्टेड इन 2010 सार्क समिट रिलेटेड टू विच इशू। तो ये तो अब पुरानी इतिहास की बात हो गई। अब तो सार्क समिट जो है 2018 के बाद कभी हुआ भी नहीं है, 2017 के बाद शायद नहीं हुआ है। तो ये 2014 के बाद नहीं हुआ, सॉरी, 2014 लास्ट हुई थी काठमांडू में। तो जो 2010 में जो हुई थी सार्क समिट, वो भूटान के थिम्पू में हुई थी। वो क्लाइमेट चेंज पे वहां पे जो है फोकस था, और उस समय में एक थीम अपनाया गया था, टुवर्ड्स ए ग्रीन एंड हैप्पी साउथ एशिया। तो इसलिए यहाँ पे हो जाएगा क्लाइमेट चेंज पे जो है वो स्टेटमेंट जारी किया गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज द हाईएस्ट लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। मतलब जो एक बच्चा जन्म लेता है तो उसके जीने की कितनी आशा है, एक एवरेज, उसको लाइफ एक्सपेक्टेंसी कहते हैं। तो वो जो साउथ एशियन कंट्री में जो सबसे ज्यादा है वो श्रीलंका में। श्रीलंका की ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मैंने दूसरी बार मैं बता रहा हूँ, ये सभी साउथ एशियन नेशन कंट्री से अधिक है, थी, है भी। और तब भी श्रीलंका जो है इस तरह का इकोनॉमिक क्राइसिस झेल रहा है, जहां एक तरह से वो फॉरेन एक्सचेंज नहीं होने के चलते और वहां बहुत तरह की प्रॉब्लम आई है। तो आप समझ सकते हैं कि कोई कंट्री का जो फॉर्चून है कैसे बदल सकता है पल में इस ग्लोबलाइज वर्ल्ड में। विच कंट्री ऑफ साउथ एशिया डज द यंग एक्टिविस्ट मलाला यूसुफजाई बिलोंग टू। इनका फोटो आप यहाँ देख सकते हैं। इनको 2014 का नोबेल प्राइज मिला था। कैलाश सत्यार्थी, मैं नाम मेमोरी से बोल रहा हूँ, उनके साथ इंडिया के वो थे। इन्होंने एजुकेशन पे काफी काम किया है, और ये वन ऑफ द यंगेस्ट एशिया में जो है वो नोबेल प्राइज विनर हैं। तो ये पाकिस्तान की हैं। विच ईयर इंडिया एंड पाकिस्तान कंडक्टेड न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट। एक ही साल में कुछ ही दिनों के अंतर पे पहले इंडिया ने किया। उस प्रोजेक्ट का नाम था प्रोजेक्ट शक्ति, राजस्थान में किया गया था। उसमें मिसाइल मैन जो अब्दुल कलाम, जो बाद में भारत के राष्ट्रपति बने, वो चीफ आर्किटेक्ट थे उस न्यूक्लियर टेस्ट का। इंडिया का ये दूसरा न्यूक्लियर टेस्ट था। फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट 1974 में किया गया था, जिसका कि नाम रखा गया था मुस्कुराता हुआ बुद्ध, स्माइलिंग बुद्धा। और ये जो है ये तो किया था इंदिरा गांधी के टाइम में, ये वाजपेयी जी के टाइम में हुआ था 1998 में सेकेंड। और लेकिन पाकिस्तान ने उसका जवाब बहुत जल्द दे दिया। वहां उसका कोड नेम था चगाई 1। तो ये दोनों ही जो है एडिशनल क्वेश्चन है, और 1998 ईयर है। माई एक्सपीरियंस विद ट्रूथ इज द ऑटोबायोग्राफी। किसका ऑटोग्राफी, मतलब ये सब तो लड्डू क्वेश्चन है, आपको पता ही है। गांधी जी का जो है ऑटोबायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी मतलब खुद जब वो लिखते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन है, ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस इंडेक्स किस कंट्री के साथ एसोसिएटेड। आपको बिल्कुल अच्छी तरह पता होगी, ये भूटान के साथ एसोसिएटेड है। इनफैक्ट जो ये जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो भी आपने पढ़ा, उसको कई लोग कहते हैं कि वो हाईली इकोनॉमिकल है, और कैपिटलिस्ट जो ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड है उसको वो इंडिकेट करता है। उसमें बहुत चीजें छूट जाती हैं। रियल जो है इशू ये नहीं है कि आप को पास कितना पैसा है, कितना मटेरियल रिसोर्सेज है, और कितनी सुख सुविधा है, कितना पर कैपिटा इनकम है। रियल है कि आप में हैप्पीनेस कितनी है। तो हैप्पीनेस को यदि हम ऊपर ले जाएं, कई तरीके से स्पिरिचुअलिटी से ले जाएं, मतलब बंधुत्व से ले जाएं, इसको बोलते हैं समाज में कॉपरेशन, टॉलरेंस, हार्मनी हो, और लोग कम में जो है काम चलाएं, जिसको गांधी जी कहते थे कि खुद ही अपने वांट जो होता है, अपनी इच्छा जो होती है, उसका त्याग करें। खुद जो है गरीब टाइप का रहें, वॉलंटरीली जो है हम पुअर रहें। तो उससे जो है जो खुशी फैलती है, वो चीज जो है भूटान उसमें काफी आगे है, ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस इंडेक्स। सो डियर स्टेट, सॉरी, कॉल आ गया था इसलिए थोड़ा मेरा ध्यान उधर चला गया।
तो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज जो है यदि आप ज्वाइन करना चाहते हैं, यदि आप ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं जो कि बहुत सक्सेसफुली चल रही है, ऑफ कोर्स यदि आप वो स्टूडेंट है जो कि केवल ये एग्जाम नहीं दे रहे हैं, आप बहुत सारे और एग्जाम दे रहे हैं, तो उसके लिए एसईयू के लिए आपको ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। यदि आप इंटरेस्टेड हैं, ये पेड एक तरह का कोर्स है, इसमें हजारों हजार क्वेश्चन जो है मॉक अभी चल रहे हैं, जिसको कि आप प्रैक्टिस करके बहुत तेजी से एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। तो आप नेम एंड मोबाइल नंबर जो है इस पे आप मेल करें, आपको आगे बताया जाएगा। इस तरह से आप मुझसे जुड़ सकते हैं, मैं आपके सवालों का जवाब देने की भरसक कोशिश करता हूं। और बहुत जल्द जो है मेमोरी बेस्ड जो है 2020 और 2021 का ये लास्ट 2 जो है वीडियो लेकर के अगले 3 से 4 दिनों में आएंगे। इसके साथ ही जो है आपको मैं जितना हेल्प कर सकता था वो मैंने करने की कोशिश की है। एसईयू गाइड तो है ही, उसको आपने अभी तक डाउनलोड कर लिया होगा, नहीं तो जल्दी कर लीजिए। एंड रिमेन हैप्पी। हम मिलते हैं बहुत जल्द आज कल में फिर।